संग जिनवू एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सोलो लेवलिंग की दुनिया में पावर अप किए जा रहा है। हालांकि जिनवू के पास कई स्किल्स हैं, उन सब में जो सबसे ओपी स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन। अब बड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं, दे दिया है वार्निंग, ठीक है। तो शैडो एक्सट्रैक्शन से बेसिकली जिनवू किसी भी मरे हुए बीस्ट हंटर को फिर से उठा सकता है आइस बोल के एंड उनके शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। जाते हैं शैडो सोल्जर, और ये शैडो सोल्जर जिनवू के प्रति लॉयल रहते हैं, की तरफ से ही लड़ते हैं। अब ऐसा जब भी वो बीस्ट या हंटर जिसे जिनवू मार के उसका शैडो एक्सट्रैक्ट किया, वो जब जीवित था तो वो खिलाफ होगा, लेकिन जब वो शैडो बन गया है तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिनवू की ही बात मानेगा, उसके प्रति लॉयल रहेगा। शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिनवू बहुत ही फेमस टर्म का यूज करता है, अराइज। फिलहाल आज की वीडियो का जो फोकस होगा वो जिनवू के सारे शैडो सोल्जर जिस सकते हैं उन पे हो, कि हिस्ट्री जानेंगे, उनके पावर्स को जानेंगे, एकदम डीप मजा आने वाला है। वीडियो अब शुरू। तो सबसे पहले हम उन 3 शैडोज की बातें हैं जिन्हें मानवा में ही ब्रीफली दिखाया गया है। उन शैडोज को एक्सट्रैक्ट किया तो उसके तुरंत टर्मिनेट या तो कर दिया या फिर वो खुद से टर्मिनेट हो गए। तो सबसे पहला है बुइंग्यू, एस रैंक का हीलर हुआ करता था, जेजू आइलैंड रेड में पार्टिसिपेट किया था, पार्टी के साथ एंट क्वीन को मारने में सक्सेसफुल हुआ। किंग लड़ाई में कूदा, ज्यादा पावरफुल था। अब हालांकि डिस्गाइज करके काइंड ऑफ इनविजिबल बाकियों को कर रहा था, लेकिन एंट खोज लिया और उसे मार डाला। इसके बाद इस लड़ाई में जिनवू भी कूदा था, जो कि हरा पाया था। बिना जिनवू के ये लोग नहीं हरा पाते, लेकिन ये हंटर चाहे इन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, और जिनवू बुइंग्यू से कहता है अराइज, यानी कि उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब उसका शैडो आ गया और ही चाहे इनको हील किया। नाउ हीलिंग के बाद जिनवू बुइंग्यू के शैडो को टर्मिनेट कर दिया। You see, बुइंग्यू एक्चुअली में जिनवू का शैडो था, लेकिन वो सिर्फ एक बार, जिसके बाद उसे कर दिया गया टर्मिनेट। इसे बता रहा हूं, ये टेम्पररी थे। टेम्पररी शैडो पता है कौन थी? अपनी एंट क्वीन। जेजू आइलैंड रेड के बाद अब वो एंट क्वीन के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया था। क्यों? एंट क्वीन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ जो बेरू था वो बता कि एंट क्वीन है तो बहुत, उसका जो पावर है मोस्टली वो रिप्रोडक्शन में काम आता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो अटैक वटैक तो खास नहीं, तो ऐसे में वो में कैसे काम आएगी? इसीलिए एंट क्वीन के शैडो को भी टर्मिनेट कर देते। आखिरी टेम्पररी शैडो का नाम था कामिश, जो ज्यादा स्ट्रांग था। तुमको पता है ओरिजिनली कामिश कौन? वेल, वो किंग ऑफ ड्रैगन आंतरेस का हुआ करता था, और जिन्हें नहीं याद उन्हें मैं याद दिला दूं कि किंग ड्रैगन था अपना आंतरेस, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क हुआ करता था। तो रूलर्स लड़ाई में ही कभी तो अपना जो कामिश था 10 लोग पकड़ लिए थे। ऐसे में डाल दिया गया एसेंस स्टोन्स। एक बार एस रैंक का एक गेट खुला था जिसके अंदर का भाग कामिश। वैसे में कई एस्टर मिल के कामिश से लड़े थे। इस लड़ाई में कामिश अकेले सैकड़ों एस रैंक हंटर्स को मार गिराया था, ताकि अमेरिका में उस वक्त सिर्फ 5 थे और वो लोग मिलके किसी तरह कामिश को खाए थे। फिर कामिश का जो शरीर था वही को प्रिजर्व किए, उसके अराउंड पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बना फिस वगैरह। एंड 8 साल बाद उस घटना फाइनली फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स वो जिनवू को मौका देता है कामिश को देखने का। इसको कर देता है जिनवू अराइज, और इससे निकलता है कामिश का शैडो। लेकिन अराइज वाला सीन हो जाता है फ्लॉमिश 8 साल से ऑलमोस्ट मरा हुआ था उसका शरीर। उसका जो शैडो एक्सट्रैक्ट हुआ था वो बहुत ही अच्छे से नहीं हो पाया। कामिश का शरीर डिसइंटीग्रेट कर गया शैडो वाला। तो हम पैसे, अगर कामिश जिनवू के शैडो आर्मी का हिस्सा बनता तो मेरे हिसाब से वो होता सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि 3 शैडोज जिन्हें हम टेम्पररी देख पाए हैं मानवा में, हम जिनवू के सारे शैडोज पे चर्चा कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। उस पर अगली वीडियो आएगी सोलो लेवलिंग पे। अरे जिनवू के स्किल्स, पूरा उसका सिस्टम कैसे काम करता है, फाइट से बहुत वीडियो है, लेकिन वीडियोस को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना होगा ना। बस इतना ही आज की वीडियो में। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। पीस आउट।